क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आज आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बताने जा रही हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जो आपके सिलेक्टेड प्रश्न हैं जिनके 100% आने के पूरे चांस है आपकी परीक्षा में। तो देखिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जितने प्रश्न कवर कर पाएंगे उतने नंबर आप हेज पाएंगे, ठीक है, यानी कि उतने नंबर आप ला पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के जो आने वाले सेलेक्टेड प्रश्न हैं वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। तो आप देखिए, परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए, बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और यहाँ पे सारे प्रश्न मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। एक एक प्रश्न आपके लिए अनमोल रहेगा, क्योंकि पूरे प्रश्न मैं आपके लिए सिलेक्टेड लेकर आई हूँ जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अच्छे से सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, समय के एक निश्चित बिंदु पर किसी राष्ट्र के कौशल तथा निपुणता के भंडार को कहा जाता है मानव पूंजी। क्या कहते हैं? मानव पूंजी। दूसरा, सांख्यिकी के जनक है, तो सांख्यिकी के जनक है गॉटफ्राइड एकेनवाल। तीसरा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है मिश्रित। चौथा, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण का। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कृषि विपणन से संबंधित नहीं है? तो ये आपके रासायनिक खादों का प्रयोग। P0 बताता है कि चालू वर्ष की कीमत, ठीक है। चलिए फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। तो पहले का आपका रहेगा ह्यूमन कैपिटल, दूसरे का यहाँ पर गॉटफ्राइड एकेनवाल, तीसरे का मिक्सड, चौथे का रहेगा स्टोरेज, ठीक है, और पांचवे का आपका रहेगा P0 वाला आपका रहेगा ये करंट ईयर्स प्राइस, ठीक है। ये हो गया। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष खालिस्तान में लागू की गई, तो ये आपका रहेगा 1919 में। उत्पादन खालिस्तान क्रिया का एक भाग है, तो इसका आंसर रहेगा आर्थिक क्रिया। क्या आएगा इसमें? आर्थिक क्रिया। और निर्देशांक आर्थिक खालिस्तान होते हैं बैरोमीटर। अगला है, मौसमी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है कृषि। पांचवा है, खालिस्तान समक माला को बराबर भागों में बांटता है माध्यिका। क्या है इसमें? माध्यिका। और भारत में वर्ष खालिस्तान में TISCO यानी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। हो गई। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चौथा तीसरा देखिए, सत्यासत्य। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण क्षति का एक कारण है। सत्य है। भारत में एक संतान नीति को अपनाया गया, तो बिल्कुल असत्य है। ऐसी कोई सी भी नीति नहीं अपनाई गई भारत में। माध्यिका से मदों के विचलनों का योग शून्य होता है, ये आपका असत्य है। पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई, असत्य। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, असत्य। और फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। हो गए। इसके बाद में है जोड़ी। चलिए यहाँ पर मैं जोड़ी के आपके नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट जल्दी से कर लीजिएगा। ये आपकी पहली, दूसरी रहेगी, ये आपकी पांचवी, ये तीसरी, ठीक है, ये आपकी सातवीं, ये रहेगी छठी और ये आपकी रहेगी चौथी, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गई। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, सहसंबंध गुणांक की श्रेणी अंतर्विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयर,
मेन ने, ठीक है। दूसरा, चीन में कौन सी कीमत लागू की गई थी? नियत कीमत। और पद विचलन रीति का प्रयोग कौन सी श्रेणी में किया जाता है? सतत श्रेणी में। और ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है सतत विकास। क्या आएगा इसका? सतत विकास, ठीक है। और इस 5वें का आंसर है आपका x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपान n, ठीक है। चलिए, और छठे में आपका आएगा सरकार आला। छठे में रहेगी उदासीकरण। क्या आएगा इसमें? उदासीकरण। और 7वें का आएगा आपका सहसंबंध का अभाव, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक। चलिए, छठा प्रश्न देखिए, भारत में योजनाओं को क्यों चुना? 7वां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2 कार्य आपको बताने। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है। कार्यक्रम का क्या संदेश था? चर क्या होते हैं? मानव विकास संकेतक लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। अपकिरण की माप के 2 उद्देश्य, मानव पूंजी और मानव विकास में 2 अंतर। आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत बताना है, ये, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे, तो इनको आपको कंप्लीट करके जाने हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज़रूर, क्योंकि मैं आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न ही लेकर आई हूँ जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपका 23वां प्रश्न, ठीक है, ये हो गए। चलिए, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको आप कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा।